लूका रचित सुसमाचार 46वां अध्याय 49 आयत तक। ल्यूक चैप्टर 24 वर्स 46 टू 49। उसने उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, ठीक है ये, और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। क्या लिखा है यहां पर? आखिरी बातें क्या लिखी है? क्या कह रहा है बाइबल यहां पर? मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे प्रभु ने दुख उठाया कि नहीं उठाया? जी उठे या नहीं जी उठे? और फिर क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में कौन सा प्रचार? कौन सा प्रचार? वीजे लगने का प्रचार। अगेन मैं ये बात बार बार क्यों ला रहा हूं? क्योंकि हमारे अंदर से कुछ चीजें टूटनी चाहिए। आज जो चीज पहले है वो पहले है, वीजे अपने लग जाएंगे जब लगने होंगे। आप उन चीजों के लिए मत भागो। मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाऊं ना, जी यीशु मसीह पे विश्वास करो हमारा वीजा लग जाएगा, वो कहेगा मैं तो 30 साल से अमेरिका बैठे हुए हैं और कौन सा वीजा लगवा के देना है तूने हमारा। मेरे पास उनके लिए एक ही वचन है, मन फिराव का प्रचार, उद्धार का प्रचार, मुक्ति का प्रचार। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहां पर प्रभु कहते तुम्हें गवाह बनना है, लेकिन तुम्हें रूह की शक्ति पाके गवाह बनना है। तुम अपनी ताकत से गवाही नहीं दे सकते। सो परमेश्वर ने अब हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, अभिषेक दिया है, और प्रभु कहते हैं जब तुम अभिषेक पाओगे फिर मेरे नाम के गवाह बनोगे। हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 टू 22। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये उस समय की बात है जब यीशु मुर्दों में से जी उठे थे। उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। और फिर लिखा है, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। और यहीं नहीं रुके, और ये कहकर उसने उन पर फूका और उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा लो। जैसे मैं भेजा गया वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। आज जब यहां से आप जा रहे हो, आप भेजे जा रहे हो अपने शहर में, अपने नगर में, अपने इलाके में यीशु मसीह के नाम की गवाही बनने के लिए। और मेरी प्रार्थना, ये वचन का असर सिर्फ एक हफ्ता ना रहे आपके अंदर, जिंदगी भर रहना चाहिए। ये आपकी जिंदगी भर का मकसद होना चाहिए। दोबारा ये वचन प्रचार करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इस कलीसिया में। आपको गवाही बनना है, भूल मत जाना इसी समय के लिए। जैसे एस्तर को कहा, परमेश्वर ने तुझे यहां ठहराया है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4, 5, 8, 9 आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और फिर क्या होगा? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के कोने कोने तक मेरे नाम के गवाह हो जाओगे। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। और जब प्रभु ने ऐसे कहा, आगे लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। आखिरी शब्द थे, पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह बनोगे। प्रभु जाते हुए कह रहे हैं, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये प्रभु का राज्य मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। तुम्हें मैं अधिकार दे रहा हूं सांपों बिच्छुओं को रोंदने का। जहर वाली चीज पी जाओगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे होंगे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे जो विश्वास करेंगे। देखो, प्रभु ये सारे वायदे देके हमें गए पूरी कलीसिया को। ये सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं था जो यीशु के 11 प्रेरित थे, ये मसीह, संपूर्ण मसीह की कलीसिया के लिए था। हम सब की जिम्मेवारी है गवाही बनना यीशु मसीह के लिए। हम सब की जिम्मेवारी है, हमें यीशु का वचन सुनाना है। हमें खुशखबरी से नहीं ले जाना। हमें 2 काम नहीं भूलने। पहली बात, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, कौम के लिए प्रार्थना करना, जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करना, सरकार के लिए प्रार्थना करना, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, जो बचाए नहीं गए उनके लिए प्रार्थना करना, आत्मिक अगुओं के लिए प्रार्थना करना। और फिर अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो अपने लिए करनी होगी, कर लेना। नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्रभु सब ऐड ऑन कर देंगे। बाइबल में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनता है, जो दूसरों के लिए आशीष बनता है, उसको भी आशीष दी जाएगी। ये मत सोचना कि आपने प्रभु के लिए कुछ कर दिया तो अब आपका भला नहीं होगा। यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है, वो राजा है। अगर आप राजा को 10 रुपए दोगे, वो वापिस आपको 10 नहीं देगा, इसमें उसकी शान नहीं है। अगर आप राजा को 1000 देते हो, वो वापिस आपको 1000 नहीं करेगा, ये उसकी शान नहीं है। वो कई गुना बढ़ा चढ़ाकर, दबा दबाकर, हिला हिलाकर, उमड़ता हुआ आपकी झोली में डालेगा। वो किसी का कर्जदार नहीं है। हाँ, स्वर्ग में हमें देंगे, हाँ मिलेगा, लेकिन यहां भी मिलेगा। जिसने मेरे लिए माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को छोड़ा हो, उसे स्वर्ग राज्य में कितना मिलेगा। और इतना ही नहीं, आगे लिखा है, और इस पृथ्वी पर माता पिता, भाई बहन और सब कुछ मिलेगा कई गुना बढ़ाकर। प्रभु यहीं पर प्रतिफल देके दिखाएंगे आपको। आप रिजल्ट यही देखोगे। अगर आज आप मसीह के लिए कुछ खो रहे हो ना, और कल को कुछ खोना पड़े, याद रखना जब वापिस आएगा कई गुना बढ़ के आएगा। है ना, एक दिन कलीसिया में शायद मैं बता रहा था, बेटा कोई एक था, उनकी बिल्ली खो गई। अमेरिका की बात है। तो जब उनकी बिल्ली खो गई तो उन्होंने बहुत इश्तेहार लगाए। तो वहां पर लोग जानवर के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं। हमारे एक मसीह में बहन है, वहाँ पर एक बिलीवर है, अमेरिकन लेडी है। सो मैं, मेरी पत्नी कई बार उनके घर में रहे, उनके घर रह भी चुके हैं। उनके घर में 12 बिल्लियाँ हैं। तो एक दिन दरवाजे पे एक बिल्ली आई, उसने किया म्याऊं। बाहर ठंड बड़ी थी, बड़ा तरस आया, अंदर बुला लिया। थोड़े दिन बाद एक और बिल्ली आई, म्याऊं, दूसरी को भी अंदर बुला लिया। करते करते 12 बिल्लियाँ हो गई। और एक दिन कहती मेरी एक बिल्ली खो गई, मुझे बड़ी टेंशन हुई। कहती मैंने बड़ा ढूंढा उसको। एक दिन ऐसे ही अमेरिका की बात है, किसी की बिल्ली थी, वो खो गई। उन्होंने अखबार में बिल्ली की फोटोएं लगवाई, कई बाजारों में बिल्ली की फोटो लगाई। अगर कोई इस बिल्ली के बारे में बताएगा, उसको $1000 दिए जाएंगे, जगह जगह। अब बिल्ली मिली नहीं, फिर उम्मीद छोड़ दी। 9-10 महीने के बाद वो बिल्ली घर वापस आई, लेकिन अब वो कल्ली नहीं आई,
कई बलूंगड़े साथ लेके आई। अगर प्रभु के राज्य के लिए आज कुछ जाता भी है ना आपका, अगर आपको लगता है ना नुकसान हो गया, वो कई गुना बढ़ के वापस आपके दरवाजे पर आएगा। जब वो ढूंढने गई नहीं मिली, जब उसने आज छोड़ दी, अपने आप दरवाजे पे दोबारा आवाज आई, उसने खोला और देखा साथ में 4-5 बेलुंगड़े भी ले आई, परिवार और बड़ा हो गया। आमीन। प्रभु के लिए नुकसान उठाना नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। अगर आप संडे आते हो ना प्रभु के भवन में जिम्मेवारी से, मत सोचना कोई नुकसान हो गया, फायदे में बदलेगा, क्योंकि ये आपकी कमिटमेंट है, आपका फैसला है। प्रभु 6 दिन हम काम करेंगे, ये 7वां दिन हमने संडे तय किया हुआ, वो भी 3-4 घंटे, और कई लोगों को वो भी मुश्किल लगते हैं। अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। परमेश्वर जानते कैसे किसी के जीवन में काम करना है, उनका वचन झूठा नहीं है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना होता, हमें वो करना है जो प्रभु कह रहे हैं, और फिर देखो परमेश्वर क्या करते हैं। आप प्रभु की महिमा देखोगे। और याद रखना, अगर प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ा, आनंद समझो, खुशी की बात समझो। प्रभु धन्यवाद, हम आपके लिए कुछ गवा पाए, हमें बलिदान दे पाए। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, हम आपके लिए कर पाते, धन्यवाद आपने हमें मौका दिया, हम भी आपके दुखों में सहभागी बन सके। प्रभु के चेले खुशी मनाते थे इस बात की कि हम प्रभु के दुखों में सहभागी बन सके। पौलुस कहता, अगर मसीह से कोई गड्डी पर रह गई हो तो मैं उसमें सहभागी बन पाया, मुझे खुशी है। यीशु ने चेलों से कहा ना, जो दाएं बाएं बैठना चाहते थे, क्या तुम ये कटोरा पीने के लिए तैयार हो? और फिर प्रभु ही कहते हैं, हाँ बेशक तुम ये करोगे। वो तैयार थे प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए। उनको कहा गया, मैं तुम्हें किसके बीच में भेजता हूं? भेड़ियों के बीच में। किसके बीच में? भेड़ियों के बीच में। जब तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, वो तुम्हें चबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगर दुख उठाना भी पड़े, आनंद समझो, आशीष समझो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। आमीन। ये परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का नहीं है, ये किसी साई पादरी का नहीं है, ये किसी अंग्रेज मिशनरी का काम नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। और वो नहीं चाहते कोई भी नाश हो, वो चाहते हैं हर कोई बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हमने पढ़ा और फिर उठा लिए गए, लेकिन एक दिन वापस आएंगे। लेकिन जब वो वापस आएंगे, हमें क्या करता हुआ पाएंगे? हमारे पास कितनी रूहें होंगी प्रभु को देने के लिए? प्रभु देखो, ये सारी रूहें ये आपके लिए प्रभु, ये मेरे पड़ोसी, मैं प्रभु इनको बताया था, ये आपके लिए, शाबाश, तुम मेरे खोए हुए बच्चे को ले आए। प्रभु मैंने इन लोगों को बताया था, प्रभु मैंने उस इलाके में बताया था, विरोध किया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। प्रभु के बच्चे हैं सारे, खोए हुए हैं, कई मिल गए हैं। यीशु ने लहू हर एक कौम के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक मुल्क के लिए बहाया है, और किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए बहाया है, हमेशा की जिंदगी देने के लिए बहाया है। ये संसार हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग है। यहां तो यीशु मसीह आ गए तो हमें ले जाएंगे, नहीं तो अगर हमने अपनी सांसें छोड़ दी तो भी हम वहीं जाएंगे। अब हमें मौत का डर नहीं है। वो गीत है ना, सानू मौत दीनी रति परवाह, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे,
यहूदिया, समरिया, दुनिया के कोने कोने तक क्या बनोगे मेरे? ताड़ियां मारने के लिए नहीं चर्च में, ताली बजाएंगे, लेकिन आपको मालूम ही है मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे अफसोस लगता है जब लोग सोचते हैं ये सिर्फ इसीलिए है कि हम थोड़ा हिले शेक हो। मैं समझ सकता हूं, हम प्रभु की सामत उतरती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए नहीं है। उस सामर्थ को अंदर ही कायद ना रखो, उसको अपने द्वारा काम भी करने दो। आमीन। उसको अपने द्वारा निकलने दो। यीशु मसीह के नाम के गवाह बनो। जब परमेश्वर के काम की बारी हो, सारे काम छोड़ के परमेश्वर के काम को पहल दो। ये सीरियस काम है। सारे काम छोड़ के, कोई मीटिंग है, कोई स्पेशल मीटिंग है, कोई संडे मीटिंग है, लोगों को बुलाना है, बताना है, फोन करना है, सुबह संडे रिमाइंडर दिखाना है, पाजी पहुंचना जरूर है, पाजी पहुंचना जरूर है। मुझे मालूम है कई बार कई लोगों को 8-8, 10-10 हफ्ते फोन किया, 11वें आए और प्रभु को जीवन दे दिया। शुक्र है मैं रुका नहीं। और कई जगह मुझे लगा थोड़ा ब्रेक दो, और फिर दोबारा अप्रोच किया उनको कुछ समय के बाद, और उन्होंने प्रभु को जीवन दिया। ये एक जिम्मेवारी वाला काम है। इसलिए नहीं किया कि मेरा पास्टर मुझे शाबाशी देगा, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर ने बोझ दिया था। इसलिए मुझे मालूम था मैं एक मजदूर हूं जो परमेश्वर की वाटिका में काम करता है, और मुझे अपने पिता का काम वफादारी से करना है, और मुझे ये वचन का प्रचार करना है, और करते जाना है, और करते जाना है, और करते जाना है, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता। आपकी प्रभु के साथ कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है, आपका दुख है, जो आपको प्रभु के लिए कुछ करने को रोकता है? आप किसी भी हालात में हो, सुख में हो या दुख में हो, प्रभु के काम में ढिलाई मत करना। 2004 में जब मैं पठानकोट में शिफ्ट हुआ, बड़ी टूटी हालत में, बड़े मुश्किल हालात थे। 23-24 साल सारी, मेरी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। हर तरफ से धोखा खाया, हर तरफ से मुश्किलें सही, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर आया। बहुत मुश्किल हालात थे। कुछ समय के लिए मैं चुप कर गया, क्योंकि वो वाला थाना, ये वाला थाना, ये कोर्ट कचहरी, वो जमीन के कागज, वो कोठी के कागज, बहुत कुछ था। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मुश्किलों से ऐसे लगा जैसे नर्क ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। और मुझे याद आई दाऊद की भजन संहिता की बात, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। मैं ऐसे हालात में था, और मुझे सब कहते थे तू कभी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल आएगा। माफिया इन्वॉल्व हो गया बीच में, लोग हथियार लेकर आते थे मुझे डराने के लिए, मेरे घर की छत पे चढ़ जाते थे। हर तरफ से हर कोई खरीदा गया था, क्योंकि जायदाद बहुत बड़ी थी। मैं व्यस्त हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर भाग रहा हूं, कभी ये चीज, कभी वो चीज, कभी जिंदगी का खतरा, अंदर से टूटापन, अब समझ नहीं लगा आगे क्या होगा। लेकिन मैंने प्रभु को थामे रखा। लेकिन कुछ महीनों के लिए मैं चुप कर गया। एक दिन प्रभु के एक दास मेरे घर आए, एक ही बार आए वो मेरे पास। उस रात वो मेरे पास रहे। उन्होंने मुझे पूछा सेवा का काम कैसे हो रहा है। मैंने कहा सेवा का काम यानी कि दूसरों तक तू वचन पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। मैंने कहा सेवा का काम तो कोई नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो मेरे मुश्किलें इतने सारी हैं। एक बार जब मेरी मुश्किलें खत्म होगी, मैं इसीलिए आया हूं, मैं विदेश वापस नहीं जाऊंगा। जब तक प्रभु ना कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाने लगा, करूंगा सेवा ही। लेकिन परेशानी बहुत है, मैं इंतजार कर रहा हूं खत्म हो जाए। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, तुझे किसने कहा परेशानी में प्रभु की सेवा नहीं करते। ये बात एकदम मेरे दिल में लग गई। मैंने कहा सच में, बाइबल में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अगर तुम बड़े परेशान हो तो ढीले पड़ जाओ, मुश्किल में हो तो ढीले पड़ जाओ। मैंने उसी रात तौबा किया, प्रभु से माफ़ी मांगी, अगले दिन घर से निकल पड़ा, और उसका रिजल्ट ये हुआ 2 हफ्ते के अंदर कई लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। मैंने परेशानियों के बीच में प्रभु का सेवा करना सीखा। मैंने दर्द के बीच में सेवा करना सीखा। लोग मेरे पर हंसते थे, अरे दूसरों को बचाता फिरता, जैसे यीशु को कहा था पहले अपना तो छुटकारा कर ले, अपनी मुसीबतें तेरी इतनी है तो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करता फिरता है। मैंने कहा मेरा काम है दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मेरी चीजों की खुद की टेक केयर कर लेगा।
और मैंने फैसला किया, प्रभु का जुआ उठा लिया और अपना जुआ परमेश्वर को दे दिया। मैंने कहा प्रभु मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाइयां और आप लड़ो मेरी लड़ाइयां। और हुआ क्या, करते 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 1 साल के अंदर परमेश्वर ने हर एक हालात को बदल दिया। दुश्मन शर्मिंदा हो गया, कई लोग मर गए, कईयों ने सुसाइड कर लिया। आपको मालूम नहीं है, एक बड़े गंभीर मुश्किल से निकलना पड़ा। माफिया इन्वॉल्व था, कई लोग बीच में इन्वॉल्व थे, कई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने दाएं हाथ से संभाला। आज वो लोग नहीं हैं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा है। हालेलुया। मैं ऐसे यहां नहीं खड़ा, एक बड़ी गंभीर स्टोरी है, लेकिन मेरा प्रभु वफादार है। उसने मेरा मुंह काला नहीं होने दिया, आपका भी होने नहीं देगा। आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, आपका कटोरा उमड़ता रहेगा, आपके घर में कोई गति ना होगी, हर जरूरत पूरी होगी। आमीन। आपकी जिंदगी की मुश्किलें परमेश्वर को अपनी महिमा दिखाने का मौका है। मेरी जिंदगी की मुश्किलें, प्रभु का धन्यवाद। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिन तकलीफों से मुझे गुजरना पड़ा प्रभु के नाम की खातिर, आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मैं जो हूं वो उस आग में से गुजरा हूं, इसलिए हूं। मैं सेवका इसलिए नहीं खड़ा किया कि मुझे वचन का नॉलेज है या मैं आत्मिक वरदान में चल सकता हूं, नहीं, एक आग में से गुजरना पड़ा। एक गवाही है, एक टेस्टिमनी है, एक स्टोरी है जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी की बनाई। सही समय आएगा, बुक लिखूंगा और पूरा संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। लेकिन प्रभु वफादार है। हालेलुया। जब आप उसकी बाट जोहोगे ना, नया बल प्राप्त करते जाओगे। जब आप उनका काम करोगे, वो आपका काम करेंगे। जब आप उनको महिमा दोगे ना, वो आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। आपका महिमा पाने का मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद एक ही होना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिले। और प्रभु आपकी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, अलग बात है। जब आप थोड़े में विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। अगर आप दुख में भी बने रहे तो आपको बहुतायत से सुख पाने का मौका मिलेगा। जब आप परमेश्वर को महिमा दोगे, प्रभु आपकी महिमा को बढ़ा देंगे। लेकिन हम अपनी महिमा एंजॉय नहीं करते, हम यीशु मसीह की महिमा एंजॉय करते हैं। हम उसके बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचने से डर लगता है। जब कोई ज्यादा ग्लोरी दे देता है ना, आपको नहीं मालूम, कुछ समय के बाद मैं दिल में कांपता हूं, प्रभु नहीं, मेरा मन इन चीज पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बोल दी, प्रभु हटा अब नहीं सोचना, हट साइड पे। मैं सच बता रहा हूं, मैं उस सोच को साइड पे हटाता हूं। मैं लंबा नहीं चल देता, मैं कहता नहीं, ये डेंजरस है, लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा बोल दिया, प्रभु धन्यवाद, लेकिन इसको साइड पे कर और प्रभु की महिमा के बारे में सोच। और ये याद रख, तू जो कुछ भी है उसके कारण है, और आप जो कुछ भी हो उसके कारण हो, और आप कल को जो कुछ भी होगे उसके कारण होगे। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु मसीह का है। हालेलुया। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु के लिए ताली बजाए जोरदार। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। बहुत लोग चंगाई पाए हैं, बहुत लोग छुटकारा पाए हैं। अब आपको दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनना है। आप जगत की ज्योति हो, आपका उजियाला मनुष्य के बीच में ऐसे चमके कि लोग आपके भले कामों को देखें और आपका पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। और बाबा का साकाराम। आमीन।